दोस्तों, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट 11 प्रैक्टिस सेट हैं। साथ ही ये 4 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। साथ ही ये जो प्रैक्टिस सेट के बाद ये डिस्कशन वाला पेज है, ये पेज जो छूट गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसे अब हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग चौथे सेट का जो पॉइंट छूटे हुए थे उन्हें हम लोग कवर करते हैं इस वीडियो में। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स अधिक सक्रिय होता है। होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय विश्व की सबसे अधिक डेयरी उत्पादक है। यह हॉलैंड में पाई जाती है। होलिस्टीन फ्रीजियन मवेशी उत्तरी हॉलैंड और फ्रीजियन में उत्पन्न होते हैं। भारत में गायों की अधिकतम दूध देने वाली नस्लें निम्नलिखित हैं: लाल सिंधी, साहिवाल, देवनी, जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन और मुर्रा भैंस की एक नस्ल है। गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलने के लिए जीवाणु प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है। एंथ्रेक्स बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। यह प्रमुख रूप से जानवरों पर असर करता है। गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता ग्लूटेन के कारण होती है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, राई और जौ जैसे अनाजों में पाया जाता है। गेहूं का पोषण मूल्य है: कार्बोहाइड्रेट 78%, प्रोटीन 14%, वसा 2% और खनिज पदार्थ 2.5%। करंज हरित ईंधन का स्रोत है। यह भविष्य का डीजल है। बायोडीजल उन तेलों से बनाया जाता है जो पाम, सोयाबीन या सूरजमुखी जैसे पौधों से निकाले गए हैं। भारत में हरित क्रांति गेहूं, चावल जैसी फसलों के लिए वरदान साबित हुई। हरित क्रांति से भारत अपनी भूमि की समस्या को कम कर भुखमरी की समस्या को कम कर पाया है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। उन्हें दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। पौधा का पूर्ण भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तना प्रांकुर से विकसित होता है जो दो प्रकार की हैं: मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जड़ पुष्प पौधों को नमन अंग कहते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। किसी एकल पौधे, जंतु या एकल जाति का उसके आवास के वातावरण से परस्पर संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन ही स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है और सिस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। अल नीनो एक गर्म जलधारा है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान हेतु अल नीनो जलधारा का उपयोग होता है। अल नीनो जलधारा प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर प्रकट होता है। गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, अगुलहास ब्राज़ील गर्म जलधारा हैं। हम्बोल्ट, लेब्राडोर, फाकलैंड और कनारी आयोसियो जलधारा ठंडी जलधारा हैं। चावल के उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम है। चीनी के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। अमेरिका मक्का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत फल सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। शुक्र ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तो चंद्रग्रहण की घटना होती है। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। सूर्य चंद्रग्रहण में पृथ्वी की छाया 3 भाग अम्बरा
पेनम्बरा और अटुम्बरा में बट जाती है। कृषि को उद्योग का दर्जा महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1977 में ईस्वी में दिया गया। इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु पर स्टार रेटिंग की प्रणाली पर प्रयोग की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की एनर्जी एफिशिएंसी के आधार पर स्टार रेटिंग तय की जाती है। सबसे कम बिजली खर्च करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की स्टार रेटिंग 5 स्टार होती है। 5 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट थोड़ा महंगा कम स्टार वाले रेटिंग वाले प्रोडक्ट से होता है। ट्रेडमार्क खाद्य सामग्री पर लगाया जाता है। हॉलमार्क आभूषण पर लगाया जाता है। इको मार्क पर्यावरण के प्रति सकारात्मक रखने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। अशोक मेहता समिति 1977 में संबंध द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। सितंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अनुच्छेद 41 के तहत अन्नपूर्णा योजना और इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अन्नपूर्णा योजना का 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिकोड़ा ग्राम से हुआ। उत्तराखंड में कालापानी अवस्थित है। उत्तराखंड में स्थित कालापानी भारत व नेपाल के बीच विवादित सीमा पर है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद कर रखने के लिए भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित अंडमान निकोबार द्वीप पर कालापानी सजा के रूप में रखा जाता था। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है जो निमूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा के समुद्र तट से 10 किलोमीटर की दूर स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, जहां भारत की मिसाइलों का अभ्यास होता है। भारत का रेलवे एवं यातायात विश्वविद्यालय बड़ोदरा में अवस्थित है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला में अवस्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय था। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में है। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे द्वारा महाराष्ट्र में 1916 में किया गया। भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद है। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थित है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में उत्तराखंड में किया गया था। संविधान की संकल्पना सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका के 1787 ईस्वी में बनाया गया। फिलाडेल्फिया घोषणा के साथ हुआ और लागू 1789 ईस्वी में हुआ। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दिया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे पुराना और बड़ा संविधान है। ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ग्रेट ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जनक है। प्रथम अधिनियम आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम है, जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करता है। दस दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव विकास विश्वव्यापी घोषणा स्वीकृत की गई। 1967 से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार को सार्वभौमिक बनाया गया। भारत में 1992 एक्ट के अधीन 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक रूरल डेवलपमेंट है। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के रिपोर्ट पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। नाबार्ड कृषि क्षेत्र का शीर्ष स्थान है, वित्तीय संस्था है। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में किया गया। सेडबी की स्थापना 1990 ईस्वी में किया गया। एक हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर हैं। माध्यमिक सूत्र के नागार्जुन हैं।
राजतरंगी कल्हड़, महाभाष्य पतंजलि, हर्षचरित कदम्बरी बाणभट्ट, अष्टाध्यायी पणिनि और गीत गोविंद के जयदेव हैं। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ था। बैथलेहम वर्तमान में इजराइल में अवस्थित है। आर्कियन संप्रदाय ईसाई धर्म का नहीं है। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और एंग्लिक ईसाई धर्म से संबंधित है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में तुर्की साम्राज्य पतनशील अवस्था में आने लगी, इस कारण इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। पादरी वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। बड़े व्यवसायी, वकील, किसान, मजदूर, कारीगर, नौकर आदि तृतीय स्टेट का हिस्सा था। पादरी प्रथम स्टेट का हिस्सा था। कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट का हिस्सा था। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ओलंप दे गाजेट्स ने तैयार किया था। ओलंप दे गाजेस फ्रांसीसी नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। क्रांतिकारी सरकार के शासन पर हमला करने के दौरान उसे उन्मूलन गिलोटिन पर 1793 में मार दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 4 दिसंबर 1829 को भारत अधिनियम 17 पारित सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। 1856 में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर था। थॉमस मोर एक अंग्रेज वकील, लेखक, पुनर्जागरण, मानवतावाद और दार्शनिक थे। थॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया का प्रकाशन 1516 में हुआ। इस पुस्तक में अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक द्वीप के समाज का वर्णन मिलता है। यूटोपिया शब्द का प्रयोग कल्पनाओं में चित्रित आदर्श समाज के संदर्भ में किया गया। डिफेंस ऑफ द सेवन सेक्रामेंट्स के लेखक भी थॉमस मोर हैं। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु सुकरात के शिष्य थे। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच समझौता है। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के पहले प्रीमियर प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य समझौता हस्ताक्षर किया गया था। पंचशील सिद्धांत में 5 सिद्धांत हैं, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता हेतु परस्पर सम्मान, आक्रामकता, हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, शांत सह अस्तित्व। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज की प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ। काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसके नायक रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन लाल आदि थे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय सभा में पब्लिक सेफ्टी बिल व्यापार विवाद विधेयक के विरोध में बम फेंका। संत कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया। कबीर प्रथम संत हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्त किया। कबीर निर्गुण संत थे। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। कबीर की रचना बीजक, साखी और शबद है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के ईश्वर निराकार और निर्गुण थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित हैं। 1857 की क्रांति में लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल को महाकपरी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल अंततः नेपाल भाग गईं। तात्या टोपे आधुनिक भारत में छापामार युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। 1851 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई। 1893 ईस्वी में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू हुई, जबकि डलहौजी द्वारा ही मुंबई और ठाणे के बीच 1853 में पहली बार रेल सेवा शुरू की गई। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 5 अक्टूबर को सुमेलित नहीं था, एक क्वेश्चन में था। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है।
जो ब्लू बुक है यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है। ग्रीन बुक इटली और ग्रे बुक जापान, श्वेत पत्र भारत, ऑरेंज बुक नीदरलैंड और व्हाइट बुक पुर्तगाल और येलो बुक फ्रांस और जॉइंट पेपर 2 या 2 से 30 संस्करणों की संयुक्त रिपोर्ट का प्रकाशन। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला थी 1956 में। मीरा कुमार लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष थी। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वायलेट अल्वा थी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियम बैथू थी। सेंटोस विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादन राज्य कर्नाटक है। सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह यहाँ के विश्व की सर्वाधिक कॉफी निर्यात किए जाने का कारण इसे विश्व का कहवा का पत्तन भी कहा जाता है। भारत में विश्व के उत्पादन का केवल 4.5 कहवा पैदा होता है। कहवा के लिए औसत तापमान 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर। हंगरी एक स्थलबद्ध देश है। भू आविष्ठित देश वह देश है जो जिसमें समुद्र तट रेखा नहीं है पाई जाती है। विश्व में कुल 44 देश भू आविष्ठित देश हैं। सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कजाकिस्तान है। दोहरे भू आविष्ठित देश लिंचेस्टीन उज्बेकिस्तान है। मध्य यूरोप के पैनोनियन बेसिन में हंगरी एक स्थलबद्ध देश है। आल्प्स पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। मेडागास्कर का क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल 2,42,495, ग्रीनलैंड 21,75,000 और सुमात्रा द्वीप 4,22,000 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। भारत का रेशम उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान है। भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। भारत को मूंगा रेशम के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रेशम मार्ग का संबंध चीन प्राचीन काल में कुषाण वंश से है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में सऊदी अरब देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। जापान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,77,783 वर्ग किलोमीटर है। यह 4 बड़े अनेक छोटे द्वीपों से का एक समूह है। इसके 4 बड़े द्वीप है हेक्डो, हुन्सू, शिकोकू और क्यूशू। फिलीपींस 7,107 द्वीपों का एक समूह है और फिलीपींस का क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्यूबा गणतंत्र कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीप है। BKRB राव अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की। विजेंद्र कस्तूरीरंगा वरदराज राव भारत के सबसे पहले अर्थशास्त्रियों में से एक थे। इन्होंने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना 1931-32 में की। BKR राव ने राष्ट्रीय आय का अनुमान 1689 करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय 44 रुपये बताया। राष्ट्रीय आय का माप अनुमान सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी ने बताया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इंडिया 1901 में प्रकाशित हुई। भारत की राष्ट्रीय आय रुपये 340 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये दादा भाई नौरोजी ने बताए थे। भारत में सेवा कर राजचलय समिति सिफारिशों से लागू हुआ। भारत सरकार द्वारा 1991 में राजचलय समिति की अध्यक्षता पर व्यापार में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का आधार हेराल्ड मॉडल था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया। मनमोहन मॉडल का संबंध उदारीकरण से है। नेहरू महालनोबिस मॉडल का संबंध द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में प्रस्तुत प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश को शामिल किया गया था। लेखा अनुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना। और वर्तमान में 98 हैं और राज्य सूची में 66 विषय थे, इस समय 59 हैं और 47 विषय थे पहले। इसमें समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं। इसको फिर से देख लीजिए। 97 विषय मूल संविधान में हैं और वर्तमान में 98 हैं। राज्य सूची में 66 और अब 59 और इसमें 47 और 52। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमान के नहीं लाया जा सकता।
नए राज्यों के निर्माण संबंधित प्रस्ताव संबंधित राज्यों के विधानसभा से पारित होना चाहिए। प्रजाति भेदभाव, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन। मौलिक अधिकार का उल्लंघन भाग थर्ड के 12 से 35 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 13 में लिखा है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून उस पर सीमा शून्य होंगे जिस सीमा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। 14 से 18 में समानता के अधिकार हैं। 14 में विधि के समक्ष से समानता अर्थात कानून के समक्ष सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थलों के उपयोग में भेदभाव किसी आधार पर नहीं होंगे। 16 में सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। 16(4) में नौकरी में राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक। 17 में छुआछूत को अवैध घोषित करता है। 18 को अधीन वंशानुगति उपाधि समाप्त कर दिया गया। 1994 UN द्वारा रंग भेद नीति को समाप्त घोषित कर दिया गया। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। इसके अपवाद भी हैं। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा सदस्यों की संख्या न्यूनतम और अधिकतम निर्धारित है। अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या राज्य के विधानसभा के 1/3 और न्यूनतम 40 निर्धारित किया गया है। विधानसभा में सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश में है जो 403 सदस्य हैं। सर्वोच्च संप्रभुता राज्य के अनिवार्य लक्षण हैं। सर्वोच्च संप्रभुता भारत की जनता में निहित होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता भारत में जनता द्वारा प्रदान किया गया है। ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्चता दी गई। भारत में संसद सरकार संविधान के अधीन गठित किया गया। समाज राज्य का एक अंग है। अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला आज आपका सेट भी कंप्लीट हो गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।